आज का वीडियो करंट अफेयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस पर आधारित है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। देखिए क्वेश्चन ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव। ठीक है, राष्ट्रीय के बारे में तो हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन ये कैसा नृत्य उत्सव है, ये है अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। तो किस शहर में ये आयोजित किया गया, उस शहर का नाम बताना है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव है तो ये या तो मुंबई में हुआ होगा, या तो वाराणसी या अहमदाबाद में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ जो है इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं नृत्य उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसरो से संबंधित क्वेश्चन है। इसरो ने इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसलिए इसरो के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो मिशन इसरो का रहा है इस बार, वो है चंद्रयान 3 और सौर मिशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं। वैसे तो बेमिसाल काम इसरो हमारा करता है, लेकिन ये दो ऐसे मिशन हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड में इसरो छा गया है, विश्व में छा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसरो संबंधित क्वेश्चन है। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला सौर मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है ये मिशन अपने पॉइंट पर, अपने जगह पर जहां इसको जाना था वहां पर पहुंच चुका है और अपना काम भी शुरू कर दिया है। ठीक है, कहां पहुंचना था इसको, लैग्रेंज पॉइंट पर। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट कैसा पॉइंट होता है, ये वो जगह होती है जहां पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पूरी तरह से शून्य हो जाता है। दोनों बॉडी का मतलब धरती का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण वहां पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वहां पे कोई भी चीज जाती है तो वो न तो ऊपर जाएगी न नीचे जाती है, वहीं पे वो रुक जाती है। ठीक है, जिसको कहते हैं त्रिशंकु। तो इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए पहला सौर मिशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, आदित्य L1। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस संस्करण का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 15वें। ठीक है, 2023 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, वो कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है 15वां। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, या दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में 15वां सम्मेलन जो है किसका आयोजित हुआ, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ। मतलब घुमा फिरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं, आपको जो है ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। देखिए ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का जो नाम है, जो स्पेलिंग है वो आप जानते ही होंगे, क्या होता है, BRICS। ठीक है, तो BRICS अगर ध्यान दीजिए तो इसमें 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। ठीक है, मतलब ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, लेकिन अब टोटल 10 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो 10 सदस्यों के बारे में बता दूंगा आज जो है, वो जान लीजिए आप जो है। पहले जानते हैं कि 5 सदस्य कौन थे। ठीक है, तो पहले जो 5 सदस्य थे वो थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये तो 5 पहले थे, लेकिन 5 और बढ़ गए हैं। वो 5 और कौन से बढ़े हैं, सऊदी अरेबिया हैं, इजिप्ट हैं, UAE हैं, मतलब यूनाइटेड
स्टेट अमीरात, ठीक है, ईरान है और इथोपिया है। ठीक है, इस तरह से कुल मिला के ब्रिक्स में अब 10 सदस्य हो गए हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के 15वें संस्करण का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स में अब कुल कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा समय लिया है लेकिन कंप्लीट जानकारी देने के लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, छोड़ के मत भागिएगा। जहां तक संभव होगा आपको डिटेल में आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि HPCL 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट कहां स्थापित करेगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? हिमाचल प्रदेश। HPCL जो है 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश में स्थापित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है। माई लाइफ इज डिजाइन किसकी रचना है? पुस्तकों के ऊपर 2 वीडियो मैंने कंप्लीट बना रखा है, लॉन्ग वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो माई लाइफ इज डिजाइन किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गौरी खान। ठीक है, गौरी खान की रचना है माई लाइफ इज डिजाइन। ठीक, अगला प्रश्न है कि लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन था जो कि असफल हो गया? अगर आपको चंद्रयान 3 मिशन याद होगा तो आप आराम से लूना 25 के बारे में बता सकते हैं। लूना 25 जो है ये रसिया, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है किसका है? रशिया का ये आंसर है। ठीक है, ये रशिया का मिशन था जो कि असफल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, पहला या पहली जो क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बार बार मैं कहता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर विशेष तौर पे ध्यान दिया करिए, करंट अफेयर्स के मामले में तो ज़्यादा तौर पर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के द्वारा स्थापित किया गया जो पहला उद्योग रत्न पुरस्कार है किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा जी। ठीक है, रतन टाटा जी को जो है पहला महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो किस राज्य ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है? ठीक है, 30% आरक्षण का जो क्वेश्चन है ये पिछली बार महत्वपूर्ण था, ये अब भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब 30% आरक्षण किस राज्य सरकार ने दिया है? जरा कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, उत्तराखंड। ठीक है, अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गया एक राज्य, कौन है वो जो 35% दे रहा है? कौन सा राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। ठीक है, वहीं 30% की अगर बात की जाए तो आंसर किसका हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, देखिए रैंकिंग वाले जो क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। रैंकिंग से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना ही आना है। ठीक है, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, ठीक है, चाहे वो लाइफ इंडेक्स हो, मतलब कुछ भी हो जो है। ठीक है, इंडेक्स से संबंधित जो भी प्रश्न है वो एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना ही आना है। तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय NMIML अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, ऐसे प्रश्न जिनके नाम चेंज किए गए हैं, चाहे वो योजनाएं हों, चाहे रेलवे स्टेशन हों, ठीक है, चाहे शहर हों, राज्य हों, ठीक है, जिनका नाम चेंज किया गया है, ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर के लिहाज से ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय ये महत्वपूर्ण इमारत है, महत्वपूर्ण जगह है। इसका नाम मोदी सरकार ने चेंज किया है। नया नाम क्या है? ऑप्शन
ऑप्शन बी प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, ये तो हो गया यूनेस्को का फुल फॉर्म, ने कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? ठीक है, तो ये है होयसल मंदिर, होयसल मंदिर समूह, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, करंट के लिहाज से अगर बात करूं तो शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह, ये दो ताजा ताजा जो है विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। ठीक है, विश्व धरोहर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, 60 वीडियो बनाया है, लेकिन उस 60 वीडियो में ही कंप्लीट जानकारी है विश्व धरोहर की। टोटल जो आपके 42 विश्व धरोहर स्थल हैं उनके बारे में कंप्लीट, मतलब आपके काम के लायक कंप्लीट जानकारी उस 60 वीडियो में है, तो जरूर से उसको देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, निश्चित तौर पर उसको जरूर से देख लीजिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें शॉर्ट में बताई गई हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में है, इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। अच्छा, यहाँ दो वर्ड और हैं, मामल्लपुरम और रामापा मंदिर, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो मामल्लपुरम है इसको हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, वहीं अगर रामप्पा मंदिर की बात करूं तो रामप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना में है, ये भी जो विश्व धरोहर का स्थल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शहीद कैप्टन तुषार महाजन। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन अब जाना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कहां पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी, इसका राइट आंसर है वाराणसी। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? भैया ये तो बढ़िया योजना है, हाँ? स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की योजना है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। ठीक, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो चेरियापानी नामक नौका सेवा, चेरियापानी नामक नौका सेवा भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका, चेरियापानी। ठीक, अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुराष्ट्रीय है। अब तक आपने जो सैनिक अभ्यास सुने होंगे, जो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम सुना होगा, वो देशों के बीच में रहा होगा, लेकिन ये क्या है? ये बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है। मिलान 24 नाम है इसका। तो कहाँ आयोजित किया गया वो नाम बताना है, जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में मिलान 24 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार विश्व खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेसलिंग, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपसे रेसलिंग शब्द इस्तेमाल करके नाम पूछ सकता है, तो अंतिम पंघाल ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किसकी रचना है? तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ये टी.एन. शेषन की रचना है। ठीक है, टी.एन. शेषन जी की रचना है। मुख्य चुनाव आयुक्त, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की रचना है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोस निम्न में से किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। अरे भैया सूरत कहाँ है? भारत में ही तो है ना, तो सूरत डायमंड बोस भी भारत में होगा। तो भारत। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास का 30वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ? सिम्बेक्स पर ध्यान दीजिए। सिम्बेक्स का मतलब क्या होता है? सिंगापुर।
श्रीलंका मत समझ लीजिएगा, संयुक्त अरब अमीरात, सूडान मत समझ लीजिएगा। यस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया। तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बिक्स का 30वां संस्करण आयोजित हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर, इसका राइट आंसर हो गया। सिम्बिक्स से सैन्य अभ्यास का 30वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।